नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे देश के उपराष्ट्रपति यानी कि जो जगदीप धनखड़ जी थे, वो अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं और वो भी इस्तीफा ऐसे समय पे दिए जो एक राजनीति में हलचल से ला दी है। कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसे अचानक उपराष्ट्रपति जी आखिर क्यों इस्तीफा दे दिए। ऐसे तो उन्होंने रीजन में बताया है कि चिकित्सा की वजह से, प्राथमिक स्वास्थ्य की वजह से अपने ये पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बट जिस तरह से या जिस प्रकार से अचानक उन्होंने दिया है और अभी जैसे कि संसद में मानसून सत्र चल रहा, जैसे ही शुरू हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो कई सारे सवालों को ये उत्पन्न कर दिया। तो इन सभी के बारे में वीडियो में जानेंगे कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, क्या सच में अपने स्वास्थ्य के कारणों की वजह से दिया है या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ी वजह है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इनसे जुड़ी सभी जानकारी। दोस्तों, जगदीप धनखड़ जी ये 14वें उपराष्ट्रपति थे और वो इस्तीफा दे दिए हैं और इस्तीफा देने से आपको मालूम होगी कि एक सीट खाली हो गया, इनका एक पद खाली हो गया और ये जो है पद खाली होने के साथ साथ राजनीति में एक अलग ही मोड़ ला दिया है। और ये जो है 21 जुलाई के शाम को इन्होंने जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी को अपना इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत इसे स्वीकार कर लिए हैं। जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो 74 वर्ष के थे और इन्होंने रीजन में जैसे कि बताया कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह के पालन हेतु मैं तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। इन्होंने 2022 में उपराष्ट्रपति पद संभाला था और उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि इनका जो कार्यकाल होगा इतना कम का होगा, क्योंकि अमूमन ये जो कार्यकाल होते हैं 5 साल तक चलते हैं और इन्होंने अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ, 2022 में ही अपना पद ग्रहण किया था और अभी 2025 है और अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उस वक्त तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये जगदीप धनखड़ जी इतनी कम टाइम में अपने कार्यकाल को पूरा किए बगैर ही इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों, और ये जो इस्तीफा दिए, अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक खिंचाव है या फिर कोई और असली वजह है, क्योंकि राज्यसभा में उनके आखिरी दिन की जो घटनाएं हैं इस इस्तीफे से जुड़ी हुई मानी जा रही है। कुछ घटनाएं इस प्रकार की हुई उस दिन जिससे लोगों को मन में ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि इनके पीछे का जो रीजन है वो कुछ और ही है, बट सामने से बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य की वजह से। दोस्तों, धनखड़ के इस्तीफे के तुरंत बाद राजनीतिक गलियारों में खलबल सी मच गई। कई सारे सवाल किए जा रहे हैं पक्ष के पार्टी से, विपक्ष की तरफ से। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि इस्तीफा उतना ही चौंकाने वाला है जितना कि ये समझ से परे है। जैसे कि मैंने कहा कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जगदीप धनखड़ जी इतना जल्दी इन्हों इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ शाम तक था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं एहसास हो रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पर जब मैंने सुना तो बड़ा ही अचंभव हुआ। विपक्ष के कई नेताओं की अगर बात करें तो टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि संसद का सत्र शुरू हुआ और संसद का सत्र शुरू होते ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं कई सारे सवाल को प्रकट कर रहा है। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि धनखड़ जी के द्वारा जज यशवंत वर्मा पर जो ये महाभियोग लाए गए थे, महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे, शायद सरकार के लिए असहज स्थिति बन गया था और शायद उन्होंने सरकार से बिना परामर्श यह निर्णय लिया जिससे उनके इस्तीफे की राह को तैयार कर दिया और शायद इसी की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, अगर बात करते हैं संविधान की तो अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद पर अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनका जो पद है वो खाली है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो जितना जल्द हो उनका पद को भरा जाना चाहिए। उनका उस पद के लिए उम्मीदवार को जल्द से जल्द चुनाव करना चाहिए, उस रिक्त को जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। चुनाव का अब तरीका, अब सवाल ये कि कैसे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है किस प्रकार से होता है।
तो दोस्तों हमारे देश में संसद के 2 सत्र हैं, लोकसभा 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। संसद जो है राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा से बनते हैं, तो जो इनका जो चुनाव होता है, वो दोनों सदनों से जो भी सदस्य हैं, दोनों सदनों के सदस्य हैं, उन सभी को मिला कर के वो सभी ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और ये जो चुनाव की प्रक्रिया जो होती है, वो गुप्त मतदान होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। और ये तब तक जब तक इनका चुनाव नहीं हो जाता है अगले उपराष्ट्र, जैसे कि 14वें उपराष्ट्रपति थे, तब 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, और जब तक अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक के लिए जो राज्यसभा के उपसभापति थे यानी कि हरिवंश नारायण सिंह, इनको कार्यवाहक सभापति की भूमिका निभाने की जिम्मेवारी मिली हुई है। अब निगाहें हैं कि चुनाव आयोग पर, जो जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा और उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। अभी तो कार्यवाहक के रूप में इन्होंने अपना पद संभाल लिया, बट अगला जो उपराष्ट्रपति होंगे तो कौन होंगे, तो इसमें कई सारे नाम लिए जा रहे हैं। अब जैसे कि आधिकारिक सूचनाएं आएगी तभी इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है कि इसके बाद कौन उपराष्ट्रपति बनेंगे। दोस्तों अगर वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी एकजुट होकर के एक साझा उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। पक्ष की तरफ से तो होगा ही, बट विपक्ष की तरफ से भी शायद उम्मीदवार उतारने की यह है, ताकि ये मुकाबला जो है एक तरफा न हो। लेकिन सच यह है कि एनडीए के पास अभी जो सरकार है एनडीए, तो एनडीए के पास संसद में बहुमत है, यानी कि अंतिम जो फैसला होगा, चुनाव होगा, तो कहीं ना कहीं ये फैसला उन्हीं के हाथ में ही जाएगा क्योंकि उनके पास बहुमत है। दोस्तों धनखड़ जी का इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब उनका विवादों से भरा कार्यकाल जो है चर्चा में रहा। दिसंबर 2024 में विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ था। उन पर पक्षपात और सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में फैसले लेने के भी आरोप लगे हुए हैं कई बार। और हाल ही में अगर बात करें तो उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, जिससे उनकी तबीयत जो है लगातार खराब रही थी, और कहीं न कहीं इसी का जिक्र किया गया है इस्तीफे में कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है और चिकित्सीय सलाह मिला हुआ है। फिर भी सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या वाकई उन्होंने सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है या फिर इसके पीछे जो है कुछ और रीजन है, अंदरूनी राजनीति, नाराजगी या सत्ता के समीकरण बदलने लगे थे। इस प्रकार के कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों ये सवाल जो है उठने लाजमी हैं, और जब तक इसके जवाब सामने नहीं आ जाते हैं तब तक राजनीति में इसके बारे में चर्चाएं तो तेज से होती ही रहेगी। जगदीप धनखड़ जी का अचानक दिया गया इस्तीफा केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह जो है देश की राजनीति के उस चेहरे को सामने लाता है जो अक्सर दिखाई नहीं देता है। क्योंकि ऐसे पद से जो भी इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये रीजन बता देते हैं कि स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, चिकित्सीय सलाह इस प्रकार की मिली हुई है कि हम पद से ये रिजाइन कर लें, इस्तीफा दे दें, बट कहीं न कहीं कुछ और भी रीज़न छिपे हुए होते हैं, तो इसी प्रकार से सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा और राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस्तीफा जो दिया गया है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, यानी कि उपराष्ट्रपति जी के द्वारा, कि तो क्या इनका रीजन जो बताए हैं स्वास्थ्य कारण, क्या वही है या फिर आपको क्या लगता है कुछ और है, इसके पीछे कोई और वजह है जो छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रही है, बताई नहीं जा रही है ओपनली। अगर आपको जो भी लगता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही जरूरी है। आप अपना ओपिनियन जरूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।